हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन कई सारी बड़ी खबरें आई जिसकी वजह से बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आया। टीसीएस में ज़बरदस्त खबर है, Q4 के रिजल्ट काफ़ी दमदार रहे। एक कंपनी ने बोनस का ऐलान किया, विप्रो में बाईबैक की खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, 500 से ज़्यादा कंपनियों के सर्किट बदले गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी जिसका प्राइस बैंड बदला गया है, चाहे तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। आज के दिन बाजार सुबह से ही लाल निशान में था और क्लोजिंग भी लाल निशान में ही देखने को मिली। लगभग इंडेक्स देखा जाए 1% टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी लगभग 1.25% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों हुई है दोस्तों? जो हम लोग को फिलहाल मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रही है। बेशक सीज फायर का कागजों में ऐलान हो चुका है। इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान कह रहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। और ईरान की तरफ से ये भी धमकी दी गई है कि अगर इसराइल की तरफ से स्ट्राइक लगातार की जाएंगी हिजबुल्लाह के ऊपर, तो ईरान भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को वायलेट होता देखने को मिल रहा है और इसी वजह से बाजार में ऊपरी लेवल से हमें दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आज रात कई सारे डेलीगेशन पाकिस्तान में मीटिंग करेंगे सीज फायर को लेकर, तो कुछ ना कुछ आउटकम वहाँ से निकल कर आएगा। उसके अकॉर्डिंग बाजार के ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें तो हम लोग को ये भी गिरावट में ही देखने को मिला। 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट, हालांकि गिरावट ज़्यादा थी, निचले लेवल से रिकवरी आई। और ब्रेंट क्रूड तो दोस्तों तगड़ा बम्पर तेजी दिखाया है। $90 प्रति बैरल के आसपास कल इसका हमें लो देखने को मिला था और उस लेवल से देखें $98 प्रति बैरल के पास आ चुका है। तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में हम लोगों को आज के दिन प्रेशर का माहौल देखने को मिला। इनके अलावा अभी तक कोई ऐसा तो बड़ा अपडेट नहीं है जिसकी वजह से कह सके कि बाज़ार क्रैश हो सकते हैं या कुछ वो होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि अभी तनाव का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ ही ईरान की तरफ से टोल वसूली को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। $1 प्रति बैरल के हिसाब से वो टोल वसूलेंगे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ईरान की तरफ से खबर खबर देखने को मिल रही है कि वो प्रति बैरल $1 टोल लगाएगा। हॉर्मुज के रास्ते दोस्तों अगर कोई वहाँ से विमान यानी कि हम लोग को जहाज़ गुजरता देखने को मिलता है, तो हालांकि हॉर्मुज से सुरक्षित निकालने के लिए भी ईरान ने एक मैप भी जारी किया है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी हम लोग को एक अपडेट देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लेबनान पर वो अड़े हैं। पेजेस्कियान का कहना है कि ट्रिगर पर हाथ है, सोच समझकर फैसला लेना है। तो ओवरऑल अभी कह सकते हैं ये बयानबाजी जो देखने को मिल रही है बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट करते देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों अब आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। अभी तक जो आईटी कंपनियों में हम लोग को एआई की वजह से, साथ ही और भी रिजल्ट जो इनके ख़राब आ रहे थे उसकी वजह से स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, ये कहीं हद तक हम लोग कह सकते हैं अब सेटल होते देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपने Q4 के रिजल्ट जारी किए जो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग को बाकी आईटी कंपनियों के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा और कह सकते हैं जिन कंपनियों में काफ़ी गिरावट हुई उनमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। टीसीएस का Q4 में परफॉर्मेंस देखें तो 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी का पैट बढ़कर आते देखने को मिला। 13,718 करोड़ रिपोर्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसलिए क्योंकि आईटी कंपनी के नंबर ज़्यादातर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ही स्टडी किए जाते हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें कंपनी का, ये भी दोस्तों एस्टिमेट को बीट किया है। कंपनी ने ₹31 का फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें दोस्तों, 13,718 करोड़ 29% कंपनी का पैट बढ़कर है, जबकि अनुमान 13,727 करोड़ के आसपास था, यानी कि उसी के आसपास है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5.4% तक बढ़कर है 70,698 करोड़, हालांकि अनुमान
3.4% के बढ़ने का था। कंपनी 31 रुपये का डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। कंपनी की अगर मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन हम लोग को 25.3% पर आते देखने को मिले। 10 बेसिस पॉइंट के आधार पर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर सुधार होते देखने को मिला। नेट मार्जिन कंपनी के 19.4% रहे, जो भी कह सकते हैं अनुमान के आसपास हैं। कंपनी की आगे को लेकर, डील को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी कंपनी की तरफ से बताया गया है। अगर देखा जाए, कंपनी को $12 बिलियन के बड़े 3 मेगा डील मिली हैं, जिनको देखा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखा जाए, टीसीबी देखा जाए, जो FY26 में टीसीबी बढ़कर $40.7 बिलियन तक हमें देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगे चल के भी इन कंपनियों के ऊपर काफ़ी बड़ी डील्स देखने को मिल रही है। जो ग्रोथ देखने को मिले वो एनर्जी, रिसोर्सेज, यूटिलिटी सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। 6.1% तक यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बढ़कर आया है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में भी अगर देखा जाए तो कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ 2.8% बढ़कर आई है। यूके और नॉर्थ अमेरिका में हम लोग को थोड़ा ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिली। अब बात करेंगे दोस्तों एआई को लेकर, कंपनी क्या कह रही है। कंपनी की तरफ से इसको लेकर भी दोस्तों कहा जा रहा है कि एआई रेवेन्यू देखा जाए, कंपनी का $2.3 बिलियन हम लोगों को Q4 में देखने को मिला। जो इन्होंने कई सारे एडॉप्शन किए एआई सॉल्यूशन को लेकर, तो इनकी तरफ से ये भी बताया गया है। अगर फुल ईयर का FY26 का रेवेन्यू देखें, कंपनी का 2.67 लाख करोड़ हो रहा है, 4.6% तक बढ़कर आया। 25% हम लोग को कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। नेट मार्जिन 19.8% रहा है। लास्ट 4 साल में देखें ये दोस्तों, हम लोग को हाईएस्ट लेवल देखने को मिले, यानी कि चौंकाने वाले नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी की तरफ से एआई को लेकर भी बातें की जा रही है। कंपनी कह रही है कि लगातार ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई लीड कैपेबिलिटी और पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिनमें देखा जाए तो हम लोग को ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर हैं ओपन एआई, AMD, एनवीडिया, सिस्को और सर्विस नाउ, इन्होंने दोस्तों इन्होंने पार्टनरशिप की है और कई में निवेश भी किया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं TCS के नंबर हम लोग को काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बाकी IT कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो SCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फोसिस, कोफोर्ज, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, इन कंपनियों के ऊपर नजर रख सकते हैं। KPIT टेक, वरलासॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। अगर IT कंपनियों की बात करी जाए, IT की एक और दिग्गज कंपनी विप्रो, इस कंपनी की तरफ से भी ऐलान हुआ है 16 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। कंपनी इसमें Q4 के रिजल्ट के साथ साथ बाईबैक का ऐलान करने वाली है। 3 साल में हम लोग को ये दोस्तों फिर से बाईबैक करते देखने को मिलने वाली है। तो विप्रो के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। आनंद राठी वेल्थ की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट है, मार्केट टाइम में रिजल्ट रहे, पैट 40% तक बढ़कर आए 103 करोड़। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान के साथ ही बोनस का भी ऐलान किया है। रेवेन्यू देखें लगभग 30% बढ़कर आया 287 करोड़, जो पहले 222 करोड़ के आसपास था। बोनस अगर देखें, कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, यानी कि एक इक्विटी जिसके पास है उसको एक बोनस के रूप में मिलेगी। कंपनी का अगर लास्ट ईयर का पैट देखा जाए 73 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर इस बार 103 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी के AUM देखें, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट देखें, 93,037 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 77,103 करोड़ था। इसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी का देखा जाए परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, फाइनल डिविडेंड ₹7 का रखा गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर देखने को मिल रही है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी अपडेट है। कंपनी को 216 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र में इनको काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर इनको ये काम करना है। बात करेंगे दोस्तों प्रीमियर एनर्जी के बारे में। कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि Q4 में इनको ओवरऑल 2577 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसी वजह से हम लोग को इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला था। कंपनी का अगर देखा जाए, जो हम लोग को सेल कैपेसिटी जो था 10.6 गीगावाट तक सितंबर 2026 तक हम लोग को देखने को मिला था, और मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये हम लोग को बढ़कर अब 11.1 गीगावाट तक देखने को मिली है। BEML और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप किए, बिड करेंगे रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जॉइंट वेंचर दोनों कंपनियों के लिए अच्छा है। दिल्ली बिल्डकॉन के JB को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया, 268 करोड़ का गुजरात का एक प्रोजेक्ट है। इसमें कह सकते हैं साबरमती रिवर के पास में इनको दोस्तों काम करना है। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। UAE की आर्म कंपनी ने JV किया है, इनके साथ में रिन्यूएबल
प्रोजेक्ट पर ये काम करेंगे इंडिया में। यूएई की जो आर्म कंपनी रहेगी उसकी 20% की हिस्सेदारी इस जेबी में रहेगी, बाकी का अडानी ग्रीन एनर्जी के पास देखने को मिलेगी। तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, लॉन्च करेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बीएससी फोकस्ड आईटी इंडेक्स के लिए। तो इस कंपनी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ऑलरेडी ये कंपनी आज के दिन 52 वीक हाई बनाई है। एनएससी आईपीओ को लेकर भी दोस्तों खबर आ रही है कि जून तक हम लोग को डीआरएस पे फाइल होते देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एनएससी के आईपीओ के आने से भी बीएससी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो इन खबरों को भी डिटेल में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट खबरें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।